चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भेजिना यानी योनि के बारे में। ठीक है, भेजिना के बारे में पढ़ते हैं। यह फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हम लोग जानते ही हैं। तो भेजिना की लंबाई लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली के समान रचना है। भेजिना कितनी लंबी है? 7 से 10 सेंटीमीटर। और इसकी दीवार पेशी तथा तंतुमय संयोजी उत्तक की बनी होती है। भेजिना की दीवार किसकी बनी होती है बाबू? पेशी तथा संयोजी उत्तक की बनी होती है। भेजिना के आंतरिक भाग में अत्यधिक फोल्ड होते हैं, अत्यधिक मोड़ होते हैं, जिसके कारण ये जरूरत पड़ने पर फैल सकती है। जरूरत पड़ने पर क्या हो सकती है? फैल सकती है। समझे? भेजिना के आंतरिक भाग में अत्यधिक फोल्ड होते हैं, जिसके कारण जरूरत पड़ने पर यह फैल सकती है। यह बाहर की ओर एक छिद्र भग या वल्वा के द्वारा खुलती है। ठीक है, बाहर की ओर एक छिद्र जिसको भग कहते हैं या वल्वा कहते हैं, उसके द्वारा खुलती है। उस छिद्र को हम भेजिनल ओरिफिक भी कह सकते हैं। ठीक ना, भेजिना का जो छिद्र है इसीलिए भेजिनल ओरिफिक कहेंगे। भलवा यानी भग एक पतली झिल्ली हाइमेन के द्वारा ढकी रहती है। किसके द्वारा ढकी रहती है? हाइमेन के द्वारा ढकी रहती है। इस हाइमेन को देखिए, गौर करना है, यह भग जो है हाइमेन के द्वारा ढकी रहती है। इस हाइमेन को वर्जिनिटी टेस्ट माना जाता है, कुमारीपन का टेस्ट, कुमारीपन का जांच कि लड़की कुमारी है या नहीं है, उसका जांच किसके द्वारा माना जाता है? इसी वर्जिनिटी टेस्ट हाइमेन के द्वारा माना जाता है। क्योंकि कुमारी लड़की में हाइमेन टूटा हुआ नहीं होता है, क्योंकि कुमारी लड़की में हाइमेन टूटा हुआ नहीं होता है। यह प्रथम सेक्सुअल क्रिया के दौरान, यह प्रथम संभोग के दौरान टूट जाती है। प्रथम सेक्सुअल क्रिया जब होती है तो भेजिनल ओरिफिक में थोड़ा सा ब्लड निकलता है। समझे ना? वो ब्लड क्यों निकलता है? इसे हाइमेन के टूटने के कारण ब्लड निकल जाता है, जिसके क्योंकि हाइमेन को लोग क्या मानते हैं? वर्जिनिटी टेस्ट मानते हैं। लेकिन कभी कभी जोरदार चोट लगने, साइकिल चलाने, घुड़सवारी करने, दौड़ने आदि से भी हाइमेन टूट सकती है। इस बात पर ख्याल रखिएगा। पहले क्या होता था, बहुत सारी लड़कियों का घर टूट जाता था। लोग जो है शादी कर लेते थे लड़कियों को और कहते थे कि लड़की का कैरेक्टर खराब है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता था, जब फर्स्ट सेक्सुअल क्रिया होती थी तो लड़की के भेजिनल ओरिफिक से, भाग से क्या नहीं निकलता था? ब्लड नहीं निकलता था। लोग कहते थे कि ये जो है कैरेक्टर इसका खराब है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये हाइमेन हो अन्यथा नहीं हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं समझना है कि लड़की जो है पहले से उसका चाल खराब है, ये नहीं समझना है। समझना की बात? क्योंकि हाइमेन जो है फर्स्ट सेक्सुअल क्रिया के दौरान तो टूटती ही हैं, लेकिन वो कभी कभी जोरदार चोट लगने से भी, कभी चोट लग गया बहुत ज़ोर से तो हाइमेन टूट गया, ब्लड निकल गया। साइकिल चलाने से, घुड़सवारी करने से, दौड़ने से भी हाइमेन टूट सकती है। और हाइमेन अगर एक बार टूट गया, हाइमेन अगर एक बार टूट गई तो फिर जीवन में वो नहीं बनती है। तो ऐसा नहीं सोचेंगे, किसी को अगर जोरदार चोट लग गया है ना, कोई दौड़ती है ना, कुछ साइकिल चलाती है, घुड़सवारी करती है, तो उसमें हाइमेन टूट जाता है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि वो लड़की क्या थी, कैरेक्टरलेस है। समझ में आ गई बात? हाँ, ठीक है। चाहे फर्स्ट सेक्सुअल क्रिया के दौरान ब्लड आवे या नहीं आवे, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो योनि की लंबाई कितनी होती है? 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो इस तरह से ये योनि के बारे में पढ़े, भेजिना के बारे में पढ़े। अब जो है हम थोड़ा सा आगे आपको क्या पढ़ेंगे, वल्वा के बारे में पढ़ा देंगे। ठीक है, आगे। और इसके बाद जो है मासिक चक्र पढ़ेंगे।